बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ओके, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अच्छा, क्लास टेंथ में हमारा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का इस्तेमाल होगा। ओके, सो मैं यूजिंग द डायग्राम हम 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये एंगल का इस्तेमाल करेंगे आज। ओके, उसके लिए फॉर 45 डिग्री मुझे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे AB इज इक्वल्स टू BC, सो दैट क्या होगा, ये अकेला 90 डिग्री है और ये दोनों मिलके 90 डिग्री। सो अगर साइड्स दोनों सेम होंगे, सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री and this angle will be 45 degree. So that's why for the case of 45 degree I have to take a isosceles right angle triangle. Okay, that's why दोनों एंगल मुझे मिल गया 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोनों AB is equals to BC in this case. Let's suppose AB is X and BC is X. So AC क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? देखिए सर जी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इट विजिबल इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज X का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए खाली। अच्छा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर। ओके बाबा, सो दैट इंप्लाइज AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर। एम आई राइट? नेक्स्ट, AC इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू x हो जाएगा। ओके, सो दिस AC इज root 2 into x. Okay, in this diagram now I can find out sin 45 degree, that is sin मतलब P by H रेशियो। P क्या है? x, H क्या है? root 2x. So x कटा, the value will be 1 by root 2. Okay, cos 45 B by H, B is your x and H is root 2 into x। भाई साहब 45 के लिए ये P है, ये B है, ये H है। दिस इज क्लियर। सो x कटा 1 by root 2। ओके, tan 45 P by B, that is x by x, that is equals to 1। ओके, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं। अच्छा, sin 45 मुझे मिल गया, cos 45 मुझे मिल गया, tan 45 मुझे मिल गया, और तीनों रेशियोज क्या निकालना पड़ेगा? देखिए, cosec 45 डिग्री, cosec 45 will be reciprocal of sin 45. So if sin 45 is 1 by root 2, then cosec 45 is root 2 by 1, that is root 2. Everyone clear? Then sec 45 is reciprocal of cos 45, that is root 2 by 1, that is also root 2.
cot 45, cot 45 degree, that is reciprocal of tan 45 degree, that is 1 by 1, that is also 1. Reciprocal of 1 is 1. So this becomes the table of 45 degree. Okay, please pause the video and write it down. Okay, next 45 डिग्री का हम लोग निकाल दिए, अब हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का निकालेंगे। देखिए, अच्छा 45 डिग्री के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल करना पड़ा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री निकालने के लिए मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, पहले इस डायग्राम को समझते हैं, फिर हम वैल्यूज निकालेंगे। लेट ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहां पे AB, BC और AC तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब AB अगर x यूनिट है, BC भी x यूनिट है और AC भी x यूनिट होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो बेस को बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है भाई साहब? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। सो दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी आल्सो 30 डिग्री। ओके, सो एंड इफ टोटल इज x, सो ये CD क्या हो जाएगा? x by 2। BD क्या हो जाएगा? x by 2। ओके, मेरे साथ साथ डायग्राम भी बनाइए। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, इसका एक हिस्सा मैं ड्रॉ करूंगा। यहां पे देखिए, ADC, ADC, this is 60 degree, this is CD is x by 2, this is x, मुझे AD निकालना है and this angle is 30 degree। everyone clear? ओके, यहां पे AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज AD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर, दैट इज x by 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ओके, सो दैट इंप्लाइज AD स्क्वायर इक्वल प्लस x स्क्वायर by 4 is equals to x square. So AD square is equals to x square minus x square by 4. So मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। So AD square is equals to 4x square minus x square, that is 3x square by 4. So that implies AD is equals to root over of 3 का रूट 3, x स्क्वायर का रूट x, 4 का रूट 2। So AD becomes what? root 3 by 2 into x. ओके, प्लीज पहले ये लिख दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे फाइनल डायग्राम ये लेना है। ओके, क्विक, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज C। ये x by 2 था, ये x था, सो ये root 3 by 2 into x रहा। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। क्लियर? नाउ अभी हम लोग sin 60 निकालेंगे। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री दैट इज P by H। 60 डिग्री के लिए P कौन है? root 3 by 2 into x।
√3/2 इंटू एक्स। एच कौन है 60 के लिए? एक्स कटा, दैट इज √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। अच्छा, cos 60 क्या होगा भाई साहब? b/h। 60 के लिए b कौन होगा? x/2, x/2 divided by h is x, that is x/1, that is x/2 into 1/x, x कटा 1/2। sin cos 60 is 1/2। अच्छा, tan 60 डिग्री p/b, p that is √3/2 into x, b is x/2। okay, so this is √3/2 into x into 2/x, 2 भी कटा, so √3। ओके, सो sin 60 अगर √3/2 है, सो cosec 60 क्या हो जाएगा? cosec 60 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin 60। sin 60 इज √3/2, सो cosec 60 क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। ओके, sec 60 क्या हो जाएगा बच्चों? भाई साहब, sec 60 will be the reciprocal of cos 60, that is 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, that is 2, and cot 60 that is reciprocal of tan 60, that is 1/√3। ये अगर √3 है तो cot 60 क्या हो जाएगा? 1/√3। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अच्छा, 60 डिग्री का हम लोग निकाल लिए, अब हम 30 डिग्री का निकालेंगे। सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। ओके, ए बी सी, दिस इज 60 डिग्री। मैं ये फिर ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज √3/2 इंटू एक्स, दिस इज x/2 एंड दिस इज x। अभी 30 डिग्री का निकालेंगे। देखो, साइन 30 डिग्री, बोलिए p/h। 30 डिग्री के लिए p कौन होगा? x/2, उसका सामने वाला साइड x/2 by h, that is x, so this becomes 1/2। cos 30, that is b/h, b is x/2, h is x, that is okay। 30 के लिए b कौन हो रहा है भाई साहब? 30 के लिए b कौन हो रहा है? that is √3/2 into x by h is x, x कटा, that is √3/2। ओके, tan 30 डिग्री, that is p/b। 30 के लिए p x/2 and divided by b, that is √3x/2, so x/2 1/√3। so sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3। ओके, सो क्या मुझे cosec 30 निकालना पड़ेगा क्या? cosec 30 क्या होगा भाई साहब? हलवा हलवा। चलो, द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30, दैट इज 1/2 का रेसिप्रोकल 2। sec 30, द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, दैट इज 2/√3। ओके, tan 30 is 1/√3, so cot 30 is √3। This is very easy. Pause the video and write it down. Next, 45 डिग्री का कंप्लीट हो गया, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। साइन 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री कितना होगा, tan 0 डिग्री कितना होगा। अच्छा, उसके लिए मुझे एक ट्राइंगल चाहिए, दिस इज थीटा, ए बी सी राइट एंगल। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे।
जब मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए 60 डिग्री था, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। जब ये थीटा डिक्रीज हो रहा है, ये ए भी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं बोलो? देखिए डायग्राम को देखिए जब थीटा डिक्रीज हो रहा है, सो ए भी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? देखिए ए भी डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली क्या हो जा रहा है कि ये जो AC है ये BC के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ओके, जब थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ओके, और ये H और B क्या हो जाएंगे? H इक्वल्स टू B हो जाएगा। once again okay, this is the situation, this is theta। थीटा जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो देखो P का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, P का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, फाइनली P becomes 0, और H और B, ये H और B कोइंसाइड कर रहे हैं, नियरली इक्वल टू, सो H इक्वल्स टू B। दिस इज द सिचुएशन। नाउ sin 0 degree is P by B, here the P is 0 by B, that is 0। रट्टा मत मारिए, सीखिए। ओके, cos 0 degree that is B by H, so sin 0 degree is P by H। ओके, cos 0 degree is B by H। अच्छा बाबा बोलो, B और H दोनों सेम है, तो H की जगह मैं B भी लिख सकता हूं और B के जगह मैं H भी लिख सकता हूं, ये कट जाएगा 1। अच्छा, tan 0 डिग्री, देखिए बाबा tan that is P by B, P is 0, B 0 by B that is 0। ओके, sin 0 is 0, so cosec 0 क्या हो जाएगा भाई साहब? cosec 0 डिग्री is 1 by 0। 0 का रेसिप्रोकल होता है क्या? नहीं होता है, तो इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा, sec 0 डिग्री, cos 0 का रेसिप्रोकल 1 by 1 that is 1। अच्छा, cot 0 डिग्री, tan 0 का रेसिप्रोकल that is 1 by 0 that is called infinity or not defined। okay, so this is the 0 degree। okay, please note it। अच्छा, 0 डिग्री का खत्म हो गया, अब हम 90 डिग्री का केस देखेंगे। 90 डिग्री में क्या केस बन रहा है? अच्छा, वही सेम सिचुएशन, A B C, दिस इज थीटा। ओके, अच्छा, जब मैं ये AC को जितना करीब लूंगा इस AB का, थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये बन जाएगा 70 डिग्री, और पास ले जाएंगे तो 80 डिग्री। धीरे धीरे, आप समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे जब AC, देखिए ये था सिचुएशन, दिस इज थीटा। थीटा बढ़ेगा, जितना मैं पास लूंगा थीटा बढ़ते बढ़ते जाएगा। ओके, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो H एंड P, जब थीटा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, सो H इक्वल्स टू P हो जाएगा, H इक्वल्स टू P हो जाएगा। ये ऐसे प्रोसीड करेगा, सो H इक्वल्स टू P हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा? B 0 हो जाएगा, बेस विल बी 0 इन दिस केस। ओके, वन सेकेंड बच्चों, दिस इज द केस, दिस इज द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, हाइपोटेनियस को। देखो मैं ले रहा हूं,
सो h इज इक्वल टू p एंड बेस खत्म हो गया। बेस देखो, बेस मेरा देखो, बेस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बेस मेरा डिक्रीज हो रहा है, बेस मेरा जीरो हो रहा है। सो दिस इज द केस, ये समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ sin 90 डिग्री दैट इज p बाय h। अच्छा बाबा, p और h भी p है, h की जगह मैं p ले सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1। cos 90 दैट इज b बाय h। b क्या बन गया, 0, 0 बाय h दैट इज 0। tan 90 बोलिए भाई साहब, tan 90 दैट इज p बाय b। p is your p and b is 0, anything by 0 that is not defined, okay? So sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is infinite, okay? So cosec 90 क्या होगा सर जी, reciprocal of sin 90, so 1 by 1 that is 1। sec 90 क्या होगा, sec 90 क्या होगा, reciprocal of cos 90 that is 1 by 0 that is equals to not defined, okay? cot 90 degree that is reciprocal of tan 90 that is 1 by infinite that is equals to 0, okay? समझ में आया? प्लीज लिखिए इस सबको, ओके? ये पढ़ने के बाद आप लोग एक काम कीजिए कि 45 डिग्री के लिए एक टेबल बना दीजिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूं sin 45 1/√2, अभी हम लोग निकाले हैं cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 is 1। sin 45 का रेसिप्रोकल मैं यहां पे लिख रहा हूं cosec 45 डिग्री that is √2, sec 45 degree that is √2 and cot 45 that is reciprocal of 1 that is 1। ये रहा और एक टेबल, ओके? पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन। अगेन 30 डिग्री के लिए sin 30 डिग्री is 1/2, cos 30 डिग्री is √3/2, tan 30 डिग्री is 1/√3। सो cosec 30 क्या हो जाएगा सर जी, cosec 30 will be 2/1 that is 2, sec 30 2/√3 and cot 30 that is 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। इसको एक टेबल बना दीजिए, ओके? पॉज द वीडियो, ओके? उसके बाद 60 डिग्री का एक टेबल बना देंगे sin 60। देखिए आप लोग मार्क भी कर सकते हैं, sin 30 is 1/2 तो sin 60 √3/2, cos 60 is 1/2, tan 60 is √3, okay? So cosec 60, कमेंट कीजिए कि सही से दिख रहा है कि नहीं, ओके? cosec 60 is 2/√3, sec 60 is 1/2 का रेसिप्रोकल 2 and cot 60 is 1/√3। This is the table, okay? Write it down।
उसके बाद 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का सिचुएशन कैसे बना, हम डायग्रामेटिकली कैसे हम 0 डिग्री साइन 0 डिग्री cos 0 डिग्री साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री कैसे निकालेंगे वो मैं बता चुका हूं। तो देखो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ऑब्वियसली cos 0 उसका ऑपोजिट होगा 1। साइन 0 इज 0 then cos 0 is 1. If sin 0 is 0 then sin 90 is 1, cos 90 is 0। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का मैं आइडिया दे दिया आप लोगों को। ओके, और ये सब बहुत जरूरी है क्लास 10 के लिए। प्लीज बार बार लिखिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाले, दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले से रट्टा मत मारिए, पहले प्रोसेस को सीखिए। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।